लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारे ग्लोब पर, इनका यूज होता है कि हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को पता कर सकें। लेकिन ये लाइंस होती क्या हैं, आइए जानते हैं। लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, मतलब लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जस्ट लाइक दिस। अब इसको हम समझ सकते हैं, इस बिस्किट की जो ये लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन्हीं को हम लैटिट्यूड कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, लाइक वी हैव इक्वेटर जो कि हमारी पृथ्वी को डिवाइड करता है। नदर्न हेमिस्फीयर ये ऊपर वाला पार्ट और सदर्न हेमिस्फीयर ये नीचे वाला हिस्सा। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल होते हैं। अब इसी के साथ साथ लॉन्गिट्यूड्स जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसको हम समझ सकते हैं एक ऑरेंज से, संतरे से। अब यहाँ पर जो ये पीस हमने निकाला है, एक स्लाइस निकाली है, ये जो लाइंस हैं यही आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब आप समझ सकते हो कि लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये जाकर पोल्स पर मर्ज कर जाते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज करता है टुवर्ड्स द पोल्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं क्लास में। हमारा अर्थ इतना वास्ट है कि अगर कोई मैथमेटिकल मेथड को डेवलप ना किया गया होता तो किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को लोकेट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। अब समझिए कि अगर आप यहां पर हो अर्थ सरफेस के इस जगह पर, हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी लोकेशन क्या है? और इसीलिए डेवलप किए गई एक सिस्टम, एक ग्रिड पैटर्न, इमेजिनरी लाइंस का लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब बहुत सिंपल है समझना, इसी को हम मैथमेटिकल मेथड कहते हैं। मैथमेटिकल मेथड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको कहा जाता है लैटिट्यूड स्टूडेंट्स, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। और इन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड से मिलकर जो ये ग्रिड पैटर्न बनता है इसको कहा जाता है ज्योग्राफिकल ग्रिड या फिर अर्थ ग्रिड या फिर ग्रिड सिस्टम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रिड सिस्टम? सिंपल सा मीनिंग है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से मिलकर जो ये इमेजिनरी पैटर्न हमने क्रिएट किया है। इमेजिनरी लाइंस का यूजफुलनेस, सिग्निफिकेंस क्या है? टू नो द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। किस तरीके से ये हम जान सकते हैं, ये भी हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो मैथमेटिकल मेथड जो कि आपका डेवलप किया गया उसको हम कहते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर यूपीएससी विद प्रीति मैम इस यूजर नेम के साथ। और अगर आपको किसी भी बैच में एडमिशन लेना है स्टडी IQ के, फॉर एग्जाम्पल सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच, P2I फाउंडेशन बैच, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में तैयारी करनी है तो आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो विच इज PTC लाइव। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लैटिट्यूड्स। व्हाट इज अ लैटिट्यूड? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन स्टूडेंट्स हैं इन्हीं को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लैटिट्यूड? लैटिट्यूड मींस हॉरिजॉन्टल लाइंस, बट ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं और ये तो बहुत सिंपल है। कैसे याद रख सकते हो? आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा कि लेटीट्यूड में लेटी हुई लाइन है। इस तरीके से जो हमारी पृथ्वी पर प्रेजेंट है इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझ सकते हैं इस बिस्किट से। ये बिस्किट सबने खाया है लेकिन ध्यान से नहीं देखा है। तो ये जो इस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं स्टूडेंट्स, यही रिप्रेजेंट करती हैं लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ के। अब लैटिट्यूड्स हम हमेशा बोलते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, मतलब ये डिग्रीज में क्यों होते हैं? ये आपको आंसर करना है कमेंट यहां चैट बॉक्स में जल्दी से। तो बेसिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं लैटिट्यूड को? लैटिट्यूड्स रेफर्स टू एंगुलर डिस्टेंस measured in degrees from the earth surface, from the earth center north or south of the equator। तो एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द अर्थ सेंटर। अब इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल मीनिंग है स्टूडेंट्स, देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ का सरफेस है इस तरीके से। अब इस अर्थ सरफेस को हमने कट कर दिया है और ये वाला पोर्शन आप यहां पर सेंट्रल पोर्शन आपको विजिबल है, मतलब ये 3D पोर्शन आप सभी को विजिबल है। क्लियर है? 1 सेकेंड,
अभी आप सब इजीली समझ सकते हो। तो दीज, अब यहां पर आपके लैटिट्यूड्स प्रेजेंट हैं जस्ट लाइक दिस। इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स लैटिट्यूड्स। अब ये आप सेंटर पोर्शन इमेजिन कर सकते हो, बीच वाला पोर्शन। अब किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये डिग्रीज में क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अर्थ का सेंटर है, दिस इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड, और यहां पर हमारे अर्थ का सेंटर प्रेजेंट है। और आपकी लोकेशन क्या है, यहां पर लोकेटेड है फॉर एग्जाम्पल इप्सिता। अब इप्सिता की लोकेशन अगर हमें जाननी है तो हम किस तरीके से जान पाएंगे, तो इस लाइन को हम ज्वाइन कर सकते हैं आपके यहां से, दैट इज योर इक्वेटर जो होगा 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। नाउ साथ ही ये वाला जो लैटिट्यूड है इसकी वैल्यू हम कैसे जानेंगे, अब ये जो एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है वही वैल्यू होगी लैटिट्यूड की। अगर हमें इस वाले लैटिट्यूड की वैल्यू जाननी है तो इस पॉइंट से लेकर हम सेंटर तक आपका निकाल सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो लैटिट्यूड की वैल्यू होगी 45 डिग्री। अब आप आसानी से समझ सकते हो कि जब हम इक्वेटर को बोलते हैं तो क्योंकि ये एंगल 0 डिग्री है तो इक्वेटर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब जब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये आपका सेंटर था और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ में हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हो जाता है 90 डिग्री नॉर्थ। और जब आपका ये एंगल 90 डिग्री साउथ में होगा तो इसको हम कहते हैं 90 डिग्री साउथ। आई होप सबको समझ में आया। नाउ इट मीन्स दैट 90 डिग्री नॉर्थ इज इक्वल्स टू नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ इज इक्वल्स टू साउथ पोल। इस तरीके से ये लैटिट्यूड्स टोटल आपकी 180 इमेजिनरी लाइंस होती हैं, 180 इमेजिनरी लाइंस हैं। अब इसके बाद हमने कवर किया कि ठीक है यहां पर आपका 90 डिग्री वाला लैटिट्यूड है, यहां पर आपका 0 डिग्री है। इनके बीच में हर एक डिग्री के इंटरवल पर आपका हर एक लैटिट्यूड है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, हर एक डिग्री के इंटरवल पर आपके लैटिट्यूड्स आर देयर। नाउ जब हम इसकी बात करते हैं कि 1 डिग्री के लैटिट्यूड पर आपके लैटिट्यूड्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट कैन बी कि जो लैटिट्यूड्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल होने की वजह से इन लैटिट्यूड को कहा जाता है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो नेक्स्ट पॉइंट कैन बी बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और इसीलिए हम इनको कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। और साथ ही जब हम दो लैटिट्यूड के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। दो लैटिट्यूड के बीच का आपका डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस इंक्रीज करता है टूवर्ड्स द पोल्स। नाउ व्हाट डज इट मीन? बेसिकली वी नो कि ये जो आपके लैटिट्यूड हैं स्टूडेंट्स, वी नो दैट अर्थ की शेप इज जियोइड, और जियोइड का मतलब क्या है? दैट आवर अर्थ इज बल्ज्ड एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर से बल्ज है, जैसे कि एक ऑरेंज होता है, जस्ट लाइक दिस। मतलब यहां से थोड़ा सा बल्ज है और पोल्स पे से फ्लैटेंड है, थोड़ा सा चपाट है, ठीक है, सपाट है, बेसिकली फ्लैटेंड है। नाउ आवर अर्थ इज bulged at the equator and flattened at the poles. समझ में आया? इक्वेटर पर से मोटा है जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया, और पोल्स पर से फ्लैटेंड है। इस ही शेप की वजह से क्या होता है कि जो आपके लैटिट्यूड्स यहां पोल्स पर हैं, दो लैटिट्यूड के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है टुवर्ड्स द पोल्स। यहां पर जो दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस होगा यहां पर वो आपका कम होगा। फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम इक्वेटर की बात करें तो एट द इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री, जो दो लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड क्या है? हर एक डिग्री के इंटरवल पर दो लैटिट्यूड है, आपका एक लैटिट्यूड आता है, हर एक डिग्री के इंटरवल पर वी हैव अनदर लैटिट्यूड। इक्वेटर पर दो लैटिट्यूड के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है वो अराउंड होता है 68.7 माइल्स।
किलोमीटर्स में निकाल लेना। जब हम इसको 45 डिग्री पर निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो जाता है अराउंड 69 माइल्स। और जब हम इसको 90 डिग्री पर निकालते हैं तो ये हो जाता है लगभग 69.4 माइल्स। इसका मतलब क्या हुआ? टुवर्ड्स द पोल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका क्लियरली जी सी लियोंग में गिवन है। टुवर्ड्स द पोल्स लीनियर डिस्टेंस 1 सेकेंड, between two latitudes increases. I hope याद रहेगा सभी को, रहना चाहिए। नाउ अब ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब हम कहते हैं कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हम वो एवरेज लेकर बात करते हैं, और इसका एवरेज कितना हो जाता है? 69 माइल्स। तो दो लैटिट्यूड्स के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं 69 माइल्स, विच इज अराउंड 111 किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर है। अब समझ में आया कि 1 डिग्री लैटिट्यूड मतलब कितना डिस्टेंस है? इट इज अराउंड 111 किलोमीटर्स। क्लियर एवरीवन? नाउ वी हैव कवर्ड दिस दैट व्हाट इज अ लैटिट्यूड, देन क्यों इनको डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स मतलब जो आपके जरूरी समझे जाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं? बहुत इजी है इनको समझना भी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारी अर्थ है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब इस बिस्किट में जो आपको ये बीच में सबसे बड़ी लाइन दिख रही होगी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लैटिट्यूड छोटे होते चले जाते हैं टुवर्ड्स द पोल्स, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा इससे। जैसे इस बिस्किट की लाइंस छोटी होती चली जा रही हैं पोल्स की तरफ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब ये इक्वेटर क्या कर रहा है? ये इक्वेटर इस बिस्किट को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है। मतलब जैसे अगर मैं इसको यहां से तोड़ूं तो ये बराबर हिस्सा, दिस इज द नदर्न हेमिस्फेयर, और ये वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फेयर। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, जिनको डिवाइड कर रहा है इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री। अब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं ये हम समझते हैं। तो वी हैव 23.5 डिग्री नॉर्थ, विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। फिर 23.5 डिग्री साउथ, साउथ का मतलब समझते हो ना, ये जो साउथ वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फेयर, मतलब साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो दिस इज 23.5 डिग्री, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। उसके बाद यहां पर आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक गोला। ठीक है, आर्कटिकल लिख दिया है जो कि मैंने गलती से, तो दिस इज आर्कटिक सर्कल। फिर यहां पर आता है 66.5 डिग्री साउथ, जिसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड स्टूडेंट्स। लेकिन यहीं से एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आपकी ग्रीक्स ने दिया। अब ग्रीक्स ने क्या कहा? ग्रीक्स ने कहा ठीक है, लेकिन हम तो कुछ और भी बताएंगे, हमने कुछ और भी एक्सप्लोर किया है। तो उन्होंने एक्सप्लोर किया हीट जोन्स के बारे में। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं लैटिट्यूडनल हीट जोन्स। मतलब इन लैटिट्यूड के बेसिस पर उन्होंने डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिया अर्थ को। हमें पता है टेम्परेचर तो क्योंकि अलग अलग होता है, तो ग्रीक्स ने डिवाइड किया हमारी पृथ्वी को 3 हीट जोन्स में। 3 हीट जोन्स कौन कौन सी हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आती है स्टूडेंट्स टॉरिड जोन। तो वी हैव टॉरिड जोन। आफ्टर टॉरिड जोन वी हैव टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन के बाद थर्ड जोन आती है विच इज योर फ्रिजिड जोन। अब ये टॉरिड जोन कौन सी है? बहुत सिंपल है भाई, टॉरिड जोन आपकी ये वाली कर्क रेखा मकर रेखा के बीच की जो है, मतलब बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ।
इनके जो ये बीच की जगह है ये पूरी स्टूडेंट्स टॉरिड जोन है। दिस वन, दिस इज योर टॉरिड जोन। और टॉरिड का क्या मतलब है, ये डाउट तो सबको आना चाहिए। तो टॉरिड का मतलब है हॉट एरियाज, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर तो ज्यादा है। तो टॉरिड मीन स्टूडेंट्स हॉट एरियाज बेसिकली। और रोटेशन और रिवॉल्यूशन में आपने समझा कि कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी अर्थ की ओवरहेड होने की मतलब डायरेक्ट रेज की लिमिट्स हैं। तो ट्रॉपिक्स आर द लिमिट्स ऑफ द सन, उससे ऊपर या नीचे डायरेक्ट रेज नहीं पड़ सकती। तो यहां पर इस जोन को कंसीडर किया जाता है टॉरिड जोन। ये तो हो गए गर्म इलाके। अब ठंडे इलाके की बात कर लेते हैं। तो वो कौन से होंगे, ये पोल वाले स्टूडेंट्स। तो ये आ जाती है आपकी फ्रिजिड जोन। दिस इज ऑल्सो फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब क्या है भाई, फ्रिजिड का मतलब हो जाएगा कोल्ड एरियाज, ठंडे इलाके। इजी नाउ, लेकिन ये बीच वाली कौन सी जगह है, बीच वाली कौन सी जोन है, मतलब कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। तो यहां पर आती है आपकी थर्ड जोन विच इज टेम्परेट जोन। तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव योर टेम्परेट जोन। क्या कोई टेम्परेट टर्म का मीनिंग मुझे बता सकता है, बता दो देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स टेम्परेट का मतलब है मॉडरेट, और इसीलिए ये जो शब्द यहां यूज किया गया टेम्परेट, इसको एक मिसनोमर समझा जाता है। क्यों ऐसा, तो देखिए बात ऐसी है, टेम्परेट का मतलब आपको पता होना चाहिए मॉडरेट, बट दिस टर्म इज कंसिडर्ड एज अ मिसनोमर। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहां कोई मॉडरेट कंडीशंस नहीं मिल रही हमें। मॉडरेट मतलब बीच वाली, थोड़ी इंटरमीडिएट, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। लेकिन ये वही इलाका है अंग्रेजों वाला, दैट इज जैसे कि आपका ब्रिटेन। लेकिन यहां पर कोई मॉडरेट कंडीशन है नहीं जनरली। क्यों ऐसा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी वाली जोन में, टेम्परेट जोन में बनते हैं फ्रंट्स, मतलब अग्रभाग। फ्रंट्स की वजह से आते हैं टेम्परेट साइक्लोन, मतलब शीतोष्ण चक्रवात, जिनकी वजह से आती है आपकी बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी। कभी बर्फ पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, वही है वेरिएबिलिटी। तो यहां पर कोई मॉडरेट कंडीशन ना होकर फ्रंट्स बनते हैं। फ्रंट क्या होते हैं हम आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। जब आपका वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास से टकराता है तो जो बाउंड्री बनती है उसको हम फ्रंट्स कहते हैं, और फ्रंट्स की वजह से यहां शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं, जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी आती है। आपने देखा होगा वेब सीरीज में भी बहुत बार क्या करते हैं, आप जब देखोगे तो बहुत बार लोग अपना कोट ब्लेजर लेकर निकलते हैं साथ में, क्योंकि हमें पता नहीं होता वहां पे कि क्या वेदर बाहर का आपका रहने वाला है। तो दैट इज आपका, इसलिए हम कहते हैं कि मॉडरेट टर्म इज अ मिसनोमर। आई होप ये हीट जोन्स और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स सभी को क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये वर्टिकल लाइन, ये सीधी लाइन एकदम। इसको कैसे समझ सकते हैं हम, बिल्कुल समझ सकते हैं इस संतरे से, इस ऑरेंज से। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाली जो लाइंस है, मतलब संतरे में वर्टिकल लाइंस होती हैं, आप एक स्लाइस ऐसे निकाल के खा लेते हो, इन्हीं वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। वर्टिकल तो ठीक है, याद रह जाएगा मैम, क्योंकि लेटिट्यूड से हमने लेटा हुआ याद रख लिया है। बट क्या हम लॉन्गिट्यूड को भी डिग्रीज में नहीं बताते हैं, तो बिल्कुल। तो लॉन्गिट्यूड्स रेफर्स टू एंगुलर डिस्टेंसेस ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, मेजर्ड इन डिग्रीज आप लिख सकते हो डेफिनेटली। ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन, जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब देखिए, पैरेलल्स हमने पढ़ा लैटिट्यूड्स को, लेकिन अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स को भी बोलूं कि ये भी तो पैरेलल्स हैं, तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं।
इनफैक्ट आप देख सकते हो जैसे कि ये संतरे की हर एक स्लाइस जाकर मिल जाती है यहां सेंटर पर, पोल्स पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स भी कन्वर्ज कर जाते हैं या मर्ज कर जाते हैं एट दी पोल्स, दे आर नॉट पैरेलल। और मैं इसीलिए ये भी कह सकती हूं जब आप इस संतरे को ही देखोगे तो बीच में जब आपने एक स्लाइस ली, अब आपको पता है ये स्लाइस बीच में से थोड़ी सी वाइड है और ऊपर जाकर नैरो हो गई, नीचे जाकर भी नैरो हुई है, और वैसे ही लॉन्गिट्यूड है। मतलब दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है एट द इक्वेटर और वो डिक्रीज करता चला जाता है टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। याद रहेगा ये पॉइंट? बिल्कुल याद रहना चाहिए। बस हमारे अर्थ को एक ऑरेंज की तरह इमेजिन कर लीजिए, ठीक है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब लैटिट्यूड में तो बड़ा आसान था, पृथ्वी को हमने ऐसे कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया इक्वेटर ने। लेकिन यहां कोई इक्वेटर जैसी लाइन नहीं है क्योंकि पृथ्वी तो इस तरीके से गोल है। अब कोई एक लाइन किस तरीके से ली जाए कि वो बाहर से सरफेस से पूरे अर्थ को डिवाइड कर दे? तो बहुत सारे मेरिडियंस आए। अब लॉन्गिट्यूड्स को ही हम मेरिडियंस कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसे ही सेम आपका 1 डिग्री पे मेरिडियंस आ जाएंगे जिससे हो जाएंगी आपकी 360 इमेजिनरी लाइंस। तो लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? देयर आर 360 इमेजिनरी लाइंस। अब ये 360 लाइंस तो हो गई, लेकिन हम इक्वेटर जैसी उपाधि यहां किसको दे सकते हैं? तो यहां पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया और वो मेरिडियन जो कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ब्रिटेन से पास कर रहा था, उस मेरिडियन को दिया गया ग्रीनविच मेरिडियन। मतलब प्राइम मेरिडियन, मेन मेरिडियन, भाई ये है मेन, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों का रूल था, ब्रिटेन डोमिनेंस में था, और इस वजह से जो मेरिडियन रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ब्रिटेन से पास कर रहा था डेफिनेटली कुछ और पॉइंट्स थे, ठीक है? नाउ उस मेरिडियन को बोला गया ग्रीनविच मेरिडियन। तो ग्रीनविच मेरिडियन का क्या मतलब है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और आपकी कितनी इमेजिनरी लाइंस होती हैं ऐसी? 360 इमेजिनरी लाइंस हैं। समझ में आया लॉन्गिट्यूड्स क्या है? बिल्कुल आ जाना चाहिए। नाउ अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब ये जो आपकी लाइन है, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में कुछ लाइंस होंगी, कुछ लाइंस वेस्ट में होंगी। मतलब कुछ लाइंस इधर होंगी इसके इस तरीके से, ये किधर है? ईस्ट में। और कुछ लाइंस प्यारे स्टूडेंट्स इधर वेस्ट में भी होंगी। होंगी कि नहीं? बिल्कुल होंगी। मैंने पोल थोड़ा नीचे बना दिया जिससे कि आपको समझ आ सके, ऊपर बना दिया। तो कुछ लाइंस ईस्ट में है, कुछ लाइंस वेस्ट में है। लेकिन स्टूडेंट्स अब देखिए, एक लॉन्गिट्यूड पर आपके पूरे जगह पर एक ही समय होता है। जब आप दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाते हो तो समय चेंज होता है। समय कितना चेंज होता है ये अभी हम समझेंगे। लेकिन अगर आप इस 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाते हैं, 1 सेकेंड, अगर आप इस 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप टाइम को गेन करते हो, जिस वजह से आप टाइम को ऐड करोगे जब कैलकुलेट करोगे तो। लेकिन जब आप इस 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपका टाइम का नुकसान, लॉस होता है, और इसीलिए हम सबट्रैक्ट करते हैं। अब अगर ये याद करने में डिफिकल्टी है तो आई एम देयर, और इसीलिए बहुत सिंपल ट्रिक है भाई, EGA मतलब ईस्ट गेन ऐड, और W दैट इज योर वेस्ट लॉस सबट्रैक्ट। समझ में आया? मतलब जो ईस्ट की तरफ टाइम होंगी वो आपकी आगे हैं। मान लीजिए यहां 12 बज रहे हैं दोपहर के 12 PM, तो यहां 1 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा, और यहां पीछे चल रहा होगा ये वाला हिस्सा। समझ में आया इतना? बिल्कुल। नाउ अब हम चलते हैं आपका स्टैंडर्ड टाइम के कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर हर एक डिग्री पर टाइम बदल रहा है, कितना टाइम बदल रहा है ये तो हम अभी जान लेंगे।
लेकिन आपका हर एक डिग्री पर, हर एक मेरिडियन पर टाइम बदल सकता है। तो टाइम बदल रहा है तो आपका हर एक टाउन, मान लीजिए इस कोई भी टाउन है आपका ये वाला, इस टाउन से कोई मेरिडियन पास कर रहा होगा, यहां पर दूसरा टाउन है, एक ही शहर में, एक ही स्टेट में, एक ही, आपका कुछ भी ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ले लो अभी के लिए, और यहां पर दूसरा टाउन है जिससे दूसरा मेरिडियन पास कर रहा है। अब ये टाउन बोलेगा कि भाई मैं तो इस वाले मेरिडियन पे टाइम मानूंगा, और ये इसके आगे है तो ये बोलेगा कि मैं तो इस वाले टाइम पर अपना समय जो है मानूंगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल यहां पर बज रहा है 1 PM और यहां पर आपका हो रहा है 1:04। तो ऐसे तो टाइम में दिक्कत नहीं हो जाएगी। अगर आपको इस शहर से, इस टाउन से इस टाउन पर जाना है तो आपको अपनी वॉच एडजस्ट करनी पड़ेगी, और ऐसे तो वॉच ही एडजस्ट करने में रह जाओगे। इनफैक्ट तो टाउन हो गए, मान लो और कहीं यहां पर जा रहे हो एक ही कंट्री में, तो भी बड़ी दिक्कत आ सकती है। और इसीलिए कॉन्सेप्ट आया हमारी कन्वीनियंस के लिए स्टैंडर्ड टाइम का। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम का प्यारे स्टूडेंट्स मतलब होता है व्हेन अ कंट्री or a region follows a uniform time over an area, या फिर आपका उसी रीजन में या उस कंट्री में। तो बेसिकली यूनिफॉर्म टाइम मतलब अगर जैसे कि हम पूरे देश भारत में जिसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम पढ़ते हैं 30 डिग्रीज का है, तो टाइम डिफरेंस आता है, लेकिन टाइम डिफरेंस 2 घंटे का जो कि है, कैसे है अभी बताऊंगी मैं। लेकिन हम पूरे भारत देश में एक ही समय मानते हैं। किसी एक मेरिडियन को चुनकर हमने डिसाइड किया इस पर जो समय हो रहा है दैट विल बी आवर स्टैंडर्ड टाइम, जो पूरे देश में फॉलो किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और उसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडिया का तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट सिर्फ 30 डिग्री का है, लेकिन किसी किसी देश का बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि जब हम यूएसए की बात करें, फ्रांस की बात करें, रशिया की बात करें, तो उनका आपका जो मेरिडियंस है स्टैंडर्ड मेरिडियन ज्यादा होते हैं। लेकिन चाइना एरिया ज्यादा होने पर भी, ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होने पर भी एक ही मेरिडियन के बेसिस पर टाइम अपना डिसाइड करता है, एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन है। नाउ ये हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं आपके स्टैंडर्ड वन, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, स्टैंडर्ड टाइम की जब हमने बात कर ही ली है, 1 सेकेंड, ओके, जो हमने स्टैंडर्ड टाइम की बात कर ही ली है तो हम लॉन्गिट्यूडन टाइम की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब 360 डिग्री पूरा हमारा अर्थ जो है घूमता है। कितना? 360 डिग्री। कितने घंटे में घूमता है? 24 घंटे में, 24 आवर्स में। तो हम कह सकते हैं इसको मिनट में लाकर 24 × 60 मिनट्स, है ना। अब 360 डिग्री में तो आपके इतने मिनट लगे, लेकिन लॉन्गिट्यूड तो हर एक डिग्री के इंटरवल पर है, तो 1 डिग्री में कितना समय का डिफरेंस आएगा? 1 डिग्री में हम कैसे निकालेंगे? बेसिक मैथ्स लगाओ सीसैट वालों, तो 24 × 60 डिवाइडेड बाय 360, इसको डिवाइड कर लीजिए तो आ जाता है 4 मिनट्स। मतलब 1 डिग्री से 4 मिनट का डिफरेंस है। मतलब अगर ये 1 डिग्री लैटिट्यूड, ये 2 डिग्री लैटिट्यूड, तो कितना टाइम डिफरेंस होगा? टाइम डिफरेंस विल बी 4 मिनट्स। अब अगर वही मैं आपसे पूछूं कि अगर 15 डिग्रीज का डिफरेंस है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, तो टाइम डिफरेंस कितना होगा? लॉन्गिट्यूडनल दूरी कितनी है? 15 डिग्रीज की, तो टाइम डिफरेंस कितना होगा? जल्दी से आंसर कर दीजिए स्टूडेंट्स। ओके, यस, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है? अब 15 × 4 कर देना है। समझ में आया? बहुत इजी है, क्लियर है? तो कितना हो गया आपका यहां पर? 60 मिनट। 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा। मतलब 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस होने पर 1 घंटे का डिफरेंस है। और मैंने भारत में बताया कि डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री मतलब 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे का डिफरेंस है हमारे ही भारत में। लेकिन हम इस टाइम डिफरेंस को काउंट नहीं करते हैं। क्यों ऐसा? बहुत सिंपल है भाई, क्योंकि हम इस पूरे भारत में एक लॉन्गिट्यूड हमने चुन लिया है। नाउ अब इसमें आपको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपके लिए जल्दी से बना रही हूं। ये लॉन्गिट्यूड हमने चुन लिया है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ये कौन कौन से स्टेट से पास करता है? हिंट दे देती हूं, 5 स्टेट से पास करता है। तो कौन कौन से 5 स्टेट से पास करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है।
अब ये है भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब टोटल टाइम डिफरेंस वाज 2 आवर्स यहां से लेकर यहां तक का, बट जो इस मेरिडियन पर टाइम हो रहा होगा, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, वही इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है फॉर होल ऑफ इंडिया। समझ में आया इतना? ओके एवरीवन, और इस तरीके से हम टाइम डिफरेंस आपके लॉन्गिट्यूड का बेसिकली टाइम निकाल सकते हैं। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर स्टूडेंट्स, विच इज योर चाय बागान टाइम। अब चाय से तो आपको पता चल रहा होगा बेसिकली कि हम टी गार्डन्स की बात कर रहे हैं, चाय बागान। तो चाय बागान टाइम 150 साल पहले 150 ईयर्स अगो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। कहां पर? आसाम में, टी प्लांटेशंस की वजह से। तो बेसिक वी नो दैट टाइम डिफरेंस इज देयर। आसाम की हम बात करें तो ये वाला रीजन हमसे ऑलमोस्ट 1 घंटा आगे है, मतलब इस वाली लाइन से 1 घंटा आगे है। तो क्यों ना इस 1 घंटे का इस्तेमाल किया जाए, इस एक्स्ट्रा 1 घंटे का बिल्कुल किया जाना चाहिए, अंग्रेजों ने बोला, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, एनर्जी कंजर्व करी जा सके। तो उस 1 घंटे को आगे करके आपका टाइम जो है चाय बागान टाइम आया, जो कि जब इंडिपेंडेंस हुआ, जब भारत आजाद हुआ, तो आपका स्टैंडर्ड टाइम का ही कॉन्सेप्ट पूरे भारत में, आसाम में भी स्टैंडर्ड टाइम ही एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद भी डिमांड्स रही हैं आसाम की साइड से कि हमें चाय बागान टाइम फॉलो करना है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। नाउ आई होप सभी को क्लियर है इतना जो हमने अभी तक समझा है। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन? तो बेसिकली अगर यहां पर ये आपका 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट में जो लॉन्गिट्यूड होगा वो आपका आइडियल है, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज योर इंटरनेशनल डेट लाइन, जस्ट ऑपोजिट टू 0 डिग्री। लेकिन ये क्या, 0 डिग्री तो सीधा था, लेकिन ये तो एक zigzag लाइन है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन, इन फैक्ट इट इज अ zigzag लाइन। अब ये zigzag क्यों है? क्योंकि यहां पर होता है आपका दिन का बदलाव, डे चेंज हो जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, अब ये थे लॉन्गिट्यूड्स, ये है ग्रीनविच मेरिडियन। जब हम इसके ईस्ट में जा रहे हैं, समझ लेना, हो सकता है कैमरा का आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो जब हम इसके ईस्ट में जा रहे हैं बेसिकली, तो क्या होगा? मान लीजिए हम इसके 180 डिग्री ईस्ट तक गए, तो हमने कितना टाइम आपका गेन किया? टाइम गेन होगा 12 घंटे का। वेस्ट में गए तो आपका 12 घंटे माइनस होगा, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 24 घंटे आपका। तो जब हम आइडियल पर आते हैं तो 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियल से होती है एक नए दिन की शुरुआत। और इसीलिए आइडियल बेसिकली एक ऐसी zigzag लाइन है जहां पर डे आपका चेंज कर देता है। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? नाउ आइडियल ये zigzag लाइन क्यों है ये भी हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये zigzag इसलिए है जिससे कि जब यहां पर आपका ये बदलाव आता है तो लोगों के लिए कन्वीनियंट रहे, क्योंकि कुछ आइलैंड से ये पास करता है। और मेनली ये zigzag कहां से है ये भी हम समझ सकते हैं। तो ये zigzag आपका है मेनली बेरिंग स्ट्रेट के यहां से, यहां पर बेरिंग स्ट्रेट है, नॉर्थ अमेरिका और रशिया को जो आपका बेसिकली सेपरेट करती है, देन फिजी और टोंगा। तो इन आइलैंड से आपका ये zigzag कर दी गई। क्लियर एवरीवन? जिससे कि अब ऐसा ना हो कि एक ही आइलैंड में इधर वाले लोग अलग डेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इधर वाले लोग अलग डेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइन पर क्या होता है, आपकी मेनली डेट चेंज कर जाती है। ठीक है, और कन्वीनियंस के लिए क्या किया जाता है, आपकी ये zigzag बना दी गई। आई होप सभी को क्लियर है। वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, इसके ईस्ट में जाएंगे तो टाइम गेन होगा, इसके वेस्ट में जाएंगे तो टाइम का लॉस होगा। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, यूपीएससी विद प्रीति मैम। और स्टडी IQ के किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए या मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो PTC लाइव स्टूडेंट्स, जैसे कि P2I बैच। किस तरीके से आप बैच को एक्सेस कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको बेसिकली क्रोम पर जाना है, यहां पर टाइप करना है स्टडी IQ। जब आप स्टडी IQ टाइप करते हो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, मान लीजिए इंग्लिश बैच आपको चाहिए, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो आपको उस पर जाना है और यहाँ पर जिस भी बैच में, फॉर एग्जाम्पल संपूर्ण बैच है, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ चाहिए तो SIP प्लस बैच इज देयर, उस पर जाकर आप डिस्काउंट कोड लगा सकते हो PTC लाइव LIVE ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।